Okay, good morning, dear students. So today we will talk about political participation. आप लोगों ने ही रिक्वेस्ट किया था कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, वो हम आपको लेक्चर के रूप में उसको डिस्कस करके यूट्यूब वीडियो बनाकर आपको भेजें। तो आप ही के रिक्वेस्ट के अनुसार मैं आज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के विषय पर कुछ लेक्चर आप लोगों को देना चाहूँगी। तो नोट तो पहले ही आपको मिल चुका होगा, तो उस नोट को अगर खोल कर रखिए अपने सामने और मेरा लेक्चर सुनिए। तो देखिए, उसी नोट के आधार पर मेरा आज का ये लेक्चर है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन आखिर होता क्या है और किस किस किस्म के पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलता है। तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ही एक आसान कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप सब जानते हैं 18 वर्ष की उम्र हो जाने के बाद किसी भी डेमोक्रेटिक राष्ट्र में, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में नागरिकों को अधिकार दिया जाता है कि वो राजनीति में पार्टिसिपेट करें। तो राजनीति में हिस्सा लेने का मतलब है कि आप सरकार के फॉर्मेशन में, गवर्नमेंट फॉर्मेशन में भाग ले रहे हैं। आपके खुद के चुने हुए प्रतिनिधियों को भेज रहे हैं कि वो आपके लिए आपकी सरकार परिचालन करेगी। तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ये एक बेसिकली डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट है। जिस राष्ट्र में, जिस सोसाइटी में डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश्ड हुआ है, वहाँ नागरिकों से ये उम्मीद किया जाता है कि वो अपने पॉलिटिकल सिस्टम में हिस्सा लेगी, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करेगी। तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कई किस्म का हो सकता है। नॉट नेसेसरी कि पार्टिसिपेशन का मतलब होगा सिर्फ निर्वाचन के दिन जाके चुनावी बूथ में वोट डालना, ऐसी बात नहीं है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कई किस्म के हो सकते हैं। मान लीजिए, अगर आप आपके दोस्तों के साथ बैठकर कोई पॉलिटिकल विषय पर बहुत सारे आलोचना कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो भी एक किस्म का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ही हुआ। ये जो फार्मर्स लोग, किसान लोग आज हमारे केंद्र सरकार के खिलाफ धरना लगाए बैठे हैं, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ से आए हुए किसान लोगों ने दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश सीमाओं पर बैठकर सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं कि जो भी नया फार्म लॉज सरकार ने बनाया है, आप सबको पता होना चाहिए, सरकार ने 3 नए फार्म लॉज यानी किसान के लिए खेती से रिलेटेड, हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड 3 लॉज पास किए हैं, जिससे हमारे इंडिया के फार्मर्स लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि इन नए लॉज या कानून के आने की वजह से उनको जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता था अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनके लिए बंद हो जाएगा। और तो और जितने भी सरकार द्वारा परिचालित किसान मंडी है, जहाँ पर किसान लोग अपने फसल को ले जाता था, बेचता था और मिनिमम सपोर्ट प्राइस का गारंटी उन्हें मिलता था, वो सब मंडियाँ भी शायद बंद हो जाएगा। तो इसी डर से फार्मर्स लोग पूरे देश भर में आज आंदोलन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। तो मान लीजिए, आप में से ही कोई स्टूडेंट होने के नाते अगर ऐसा सोचते हैं कि देश के नागरिक होने के लिए आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप किसानों के हित के लिए उनके पक्ष में आवाज़ उठाइएगा और वो आज जो आंदोलन कर रहे हैं उस आंदोलन में भाग लीजिएगा और आप जाके उनके धरना में बैठ जाते हैं सरकार के खिलाफ, तो वो क्या होगा?
वो एक किस्म का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होगा। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही अहम पॉलिटिकल विषय पर जो आंदोलन चल रहा है, आपने उसमें भाग लिया। मान लीजिए आप वहाँ फिजिकली जाकर भाग नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपके दिल में इच्छा है कि फार्मर्स लोगों को आप सपोर्ट करें, वो जो आंदोलन कर रहे हैं उस आंदोलन को एक मॉरल, एक नैतिक सपोर्ट दे। तो आप लोगों ने क्या किया? सबका फेसबुक में अकाउंट है, तो आप लोगों ने फेसबुक पर फार्मर्स के पक्ष लेकर कुछ लिखा, सरकार को होशियारी देने के लिए कुछ लिखा और उसको पोस्ट कर दिया, ताकि देश के बहुत सारे जनगण के पास आप लोग द्वारा पोस्ट किए गए स्लोगन या कमेंट या आप जो कहना चाहते हैं, आपका ओपिनियन सब तक पहुँचे। तो ये भी एक किस्म का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। अब मान लेते हैं कि आप फेसबुक में भी कुछ नहीं पोस्ट किया, आपको डर है कि अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ भी अनब शनब बोले तो आपके खिलाफ कोई सख्त कदम उठाया जा सकता है। तो इस डर से आपने फेसबुक में भी कुछ नहीं पोस्ट किया। लेकिन आपने क्या किया? आपके घर में माता पिता के साथ बैठकर इस विषय पर आलोचना किया। आपके दोस्त लोग जब घर पर आए और ये मसला उठा कि देखो फार्मर्स लोगों ने ये जो रोड्स ब्लॉक करके रखा है, रोड्स को ब्लॉक करके वहाँ पर सरकार के खिलाफ आंदोलन रचाए रखे हैं, इसमें दिल्ली वासियों को कितना परेशानी हो रहे हैं। उनका रोड्स ब्लॉक होने की वजह से ट्रैफिक में प्रॉब्लम्स आ रहा है, यहाँ से वहाँ जाना यानी कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड हो चुका है, बहुत सारे रास्तों को बंद कर दिया गया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तब आपके फ्रेंड को काउंटर करने के लिए बहस के रूप में आपने कहा, नहीं ऐसा होना ही चाहिए। अगर मेरा हक किसी ने मुझे अपने हक से वंचित किया, मेरा इतने दिनों का जो लड़ाई है, जो मांग है, उसको अनदेखा करके अगर सरकार ने मेरे ही खिलाफ, मेरे स्वार्थ के खिलाफ जाकर कुछ कानून पास करवाए हैं, तो हक है मुझे कि मैं उन कानूनों को खिलाफ आवाज़ उठाऊं। तो फार्मर्स लोग जो भी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। तो मतलब ये भी आपका एक किस्म का पार्टिसिपेशन है। हाँ, ये कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है, पैसिव है, क्योंकि आप खुद वहाँ जाकर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं या फिर कोई कमेंट लिखकर सोशल मीडिया में पोस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप आपके दोस्त लोगों के साथ इस विषय पर डिस्कस करके ये इस पॉलिटिकल मामले पर आप हस्तक्षेप कर रहे हैं, आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का मतलब है यही कि आपके पॉलिटिकल सिस्टम में जो कुछ भी घट रहा है, जो भी विषय पर काफ़ी बहस चल रहा है, चर्चा हो रहा है, उस विषय पर आप भी अपना ओपिनियन, अपना मतदान कर रहे हैं और आपके नज़रिया दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। तो ये आप एकदम अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन सिर्फ वही होता है जहाँ डेमोक्रेसी रहता है, और दूसरा नागरिकों को अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जागरूक यानी कि बेदार होना पड़ेगा। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़िएगा, न्यूज़ नहीं सुनिएगा, तो आप आपके राजनीति और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जागरूक नहीं होंगे, तब नतीजा क्या होगा? आप पॉलिटिकली पार्टिसिपेट नहीं कर पाइएगा। तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को सक्सेसफुल यानी कि कामयाब बनाने के लिए दो चीज़ें नहायत ही ज़रूरी है। पहला, डेमोक्रेसी, आपके राष्ट्र जहाँ आप रहते हैं वहाँ लोकतंत्र होना ज़रूरी है, जहाँ राष्ट्र आपको इनकरेज करेगा, उत्साह देगा कि आप पॉलिटिक्स में भाग ले। और दूसरा, आपके दिल में बेदारता यानी राजनीतिक व्यवस्था में चल रही घटनाओं के बारे में जागरूकता होना भी काफ़ी ज़रूरी है। ओके, चलिए
अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, कितने किस्म के पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो सकते हैं। तो पहला देखिए वोटिंग। आपके नोट में, जो नोट मैंने आपको मेल करके भेजा है, उसमें पहला जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के बारे में बताया जा रहा है वो है वोटिंग, यानी कि आप मतदान के ज़रिए राजनीति में हिस्सा ले रहे हैं। जो ज़्यादातर लोग करते हैं वो राजनीतिक मामलों पर ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करते हैं, राजनीति को लेकर सबके सामने चर्चा में भी नहीं जाते हैं, राजनीतिक विषय को लेकर बहस में भी नहीं उतरते हैं, कभी भी सोशल मीडिया में कुछ भी पोस्ट नहीं करते हैं। लेकिन जिस दिन निर्वाचन यानी इलेक्शन होता है, वहाँ उस दिन निर्वाचनी बूथ में जाकर वोट डाल के अपना मतदान करते हैं। तो वोट डालना ये एक किस्म का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है। फिर दूसरा देखिए प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का क्या मतलब है? प्रोटेस्ट का मतलब है जब आप सरकार के उठाए गए किसी भी कदम के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो जैसे मैंने अभी अभी कहा कि फार्मर्स लोगों ने सरकार द्वारा बनाए गए 3 नए फार्म लॉज के खिलाफ आंदोलन किया है और वो लोग आंदोलन किए जा रहे हैं। ठीक उसी तरह अगर आपको याद है तो जब हमारे सरकार ने 2 कानून पास किए थे, एक है CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और दूसरा है NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। तो NRC और CAA जब पास हुआ था तो उसके खिलाफ भी काफ़ी सारे नागरिकों ने वही दिल्ली में जाकर बैठकर धरना दिया था शाहीन बाग में। तो वहाँ पर लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, आंदोलन किया था। सरकार ने जिस तरह का कानून बनाया था उस CAA और NRC का प्रतिवाद करके आंदोलन किया था। तो उसी को कहा जाता है प्रोटेस्ट। तो प्रोटेस्ट करना मतलब सरकार द्वारा उठाए गए किसी कदम से अगर आप खुश नहीं हैं तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, आंदोलन की रचना करना। फिर देखिए पब्लिक कंसल्टेशंस। तो पब्लिक कंसल्टेशंस क्या है? जब आप दूसरे नागरिकों के साथ किसी भी विषय पर बातचीत करके अपना ओपिनियन, अपना नज़रिया सबके सामने पेश कर रहे हैं। तो अभी अभी मैंने कहा, मान लीजिए सरकार के द्वारा लिए गए ये डिसीशन कि जम्मू कश्मीर में से आर्टिकल 370 जो है हमारे संविधान के 370 धारा और 35A धारा को उठाया जा चुका है। तो जम्मू कश्मीर कोई स्पेशल स्टेटस मिलने वाला स्टेट अब नहीं रहा, वो एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है। तो क्या आप सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम से खुश है या खुश नहीं है? तो इसमें अगर आप दूसरे व्यक्तियों के साथ किसी आलोचना में भाग लें तो वो होगा आपका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, जब आप दूसरे नागरिकों के साथ कंसल्टेशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कंसल्टेशन का मतलब क्या है? आलोचना, बातचीत, जब दूसरों के साथ आप बातचीत कर रहे हैं। फिर देखिए यहाँ पर एक दिया हुआ है जूरी ड्यूटी। तो जूरी ड्यूटी क्या है? जब आप किसी भी विषय पर जज कर रहे हैं, आपका जजमेंट दे रहे हैं। तो अक्सर ये कहीं कुछ देशों में होता है, हमारे देश में नहीं होता है, लेकिन ब्रिटेन में होता है, स्विट्ज़रलैंड में होता है। क्या होता है? जब सरकार किसी भी विषय पर एक आम जनता के सामने एक पेपर में अपना पॉलिसी लिखकर पेश करते हैं और जनता से उस पॉलिसी में उनका राय मांगते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? रेफरेंडम, यानी कि आम नागरिकों का वोट, जो स्विट्ज़रलैंड में कायम है। और ब्रिटेन में भी, जब ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने वाला था, तब क्या ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से बाहर जाना चाहिए
या नहीं जाना चाहिए, इस विषय पर भी ब्रिटेन ने एक रेफरेंडम ऑर्गेनाइज किया था, जहां पर आम नागरिकों से पूछा गया था कि वो क्या चाहते हैं, ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन के अंदर रहे या फिर ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन के बाहर जाए। इस पर जब लोगों का राय पूछा गया था तो ज़्यादातर लोगों ने राय दिया था कि ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन के बाहर जाना चाहिए। तो मतलब जब लोग जज की तरह अपना मत दान कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं उसको क्या चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अगर आप ऐसे रेफरेंडम में हिस्सा ले रहे हैं तो मतलब आप जूरी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं और इसी जूरी ड्यूटी के ज़रिए आप पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और कॉमन फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के बारे में मैंने सिंगल सेंटेंस में आप लोगों को थोड़ा जानकारी दी है, जैसे कि साइनिंग अ पिटीशन। तो पिटीशन का मतलब क्या है? मान लीजिए सरकार ने CAA और NRC जैसे कानून बनाया है, तो आप इस कानून के सख्त खिलाफ है, तो आपने क्या किया, एक पेपर पर आपने लिखा कि किस वजह से आप इस कानून का विरोध करते हैं, और उस पेपर को आपके मोहल्ले में और भी जितने लोग हैं, आपके दोस्त, उनके माता पिता, उनके घर वाले, सबसे आपने सिग्नेचर करवाया। तो वो हुआ साइनिंग अ पिटीशन। आपने एक पिटीशन बनाया कि आपको सरकार के उठाए गए इस कदम के खिलाफ बहुत सारे प्रतिवाद है आपके दिल में, और उसको आपने दूसरों से भी साइन करवाया, मतलब दूसरे लोग भी आपसे सहमत है, वो भी सरकार की इस कदम से खुश नहीं है, और उस पिटीशन को साइन करवाने के बाद आपने सरकार के ही किसी प्रतिनिधि के पास जमा कर दिया। मान लीजिए आपका एरिया का जो लोकल काउंसिलर है या फिर आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो विधायक है, MP है, उनके सामने उनके ऑफिस में जाकर आप ये पिटीशन जमा करके आए, तो उसका मतलब है आपने पिटीशन साइन करवा के राजनीतिक व्यवस्था में हिस्सा लिया। उसके बाद देखिए राइटिंग अ लेटर टू अ पब्लिक ऑफिशियल। तो इसका क्या मतलब है, किसी भी विषय पर आपको अगर आपका राय देना है तो वो आप एक चिट्ठी के आकार में लिखकर किसी भी पब्लिक ऑफिशियल, मतलब किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के पास जमा कर दिया। तो हो सकता है आप आपके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो मेयर या मेयर इन ऑफिस है, उनके ऑफिस में जाकर एक लेटर लिखकर जमा करके आए कि खिदिरपुर कॉलेज जो है उसका एरिया और एक्सपेंड करना चाहिए। कॉलेज जिस तरह की छोटे से एरिया में ऑपरेट करती है उससे स्टूडेंट लोगों को काफ़ी परेशानी होती है, तो हम चाहते हैं कि कॉलेज का सामने का जो ग्राउंड है, जहाँ पर कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती अपना बसेरा बना कर रखा है, उनको वहाँ से उठाकर दूसरा किसी जगह पर रिहैबिलिटेट किया जाए और उनकी जगह कॉलेज बिल्डिंग को और एक्सटेंड किया जाए। तो ये आप चिट्ठी के रूप में लिखकर आपके खिदिरपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है फिरहाद हकीम बॉबी, उनके पास आपने जमा कर दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ, एक लेटर लिखकर किसी पब्लिक ऑफिसर को जमा करके आपने पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया। फिर देखिए ब्लॉगिंग अबाउट ए पॉलिटिकल इशू। तो इसका क्या मतलब है, ब्लॉगिंग करने का मतलब है वही मैंने जो अभी अभी कहा, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका मतदान करना। फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, यहाँ पर आप किसी भी राजनीतिक विषय पर जब अपना मत, अपना ओपिनियन लिखकर उसे पोस्ट कर रहे हैं तो कई सारे लोग आपके इस मत के बारे में, ओपिनियन के बारे में जान पा रहे हैं, तो ये भी एक किस्म का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हुआ। फिर डोनेटिंग मनी टू अ कॉज। ये जो कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से काफ़ी सारे लोगों की नौकरी चली गई, गरीबी बढ़ता रहा, तो सरकार ने हर किसी नागरिकों से
अर्ज़ किया था कि वो कुछ ना कुछ डोनेशन दे प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में, ताकि पेंडेमिक के वजह से जो इकोनॉमिक आर्थिक नुकसान हुआ है उसको भरने की कोशिश किया जाए। तो आपने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में काफ़ी सारा पैसा डोनेट किया। तो वो भी आपके लिए पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ही हुआ। फिर आम्फन हुआ। आम्फन में भी काफ़ी लोगों के घर उजाड़ गया, खेती खराब हो गया, फसल खराब हो गया। तो उसके लिए भी अगर आपने डोनेट किया था पैसा, या फिर आपके मोहल्ले में जो क्लब है उस क्लब को जाकर कुछ कपड़े, कुछ खाना, कुछ पैसा देकर बोले कि जहाँ जहाँ आम्फन तूफ़ान की वजह से लोगों का घर उजाड़ गया वहाँ ये सब सामान वो लोग पहुँचा दे। तो ये भी अगर आपने किया है तो इसका मतलब आपने पॉलिटिकली पार्टिसिपेट किया है। फिर देखिए वॉलंटियरिंग फॉर अ कैंपेन। तो इसका क्या मतलब है, जब कोई भी राजनीतिक विषय पर एक कैंपेनिंग हो रहा है, जैसे एनआरसी और सीएए, ये दो लॉज हमारे देश की माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों के खिलाफ जाता है। तो इस विषय पर जब कैंपेनिंग रैली हो रहा था, लोग रास्ते पर उतरकर आंदोलन कर रहे थे, तो अगर मैंने भी इस कैंपेनिंग में हिस्सा लिया, लोगों के साथ रास्ते में पैर मिलाया, पैदल चला और इस स्लोगन को भी उठाया कि एनआरसी और सीएए नहीं चलेगा, तो अगर मैंने ऐसे किसी कैंपेन में हिस्सा लिया तो वो भी मेरे लिए पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है। फिर देखिए जॉइनिंग एन एक्टिविस्ट और इंटरेस्ट ग्रुप। आपके कॉलेज में जो स्टूडेंट यूनियन है, मान लीजिए आपने स्टूडेंट यूनियन में मेंबरशिप लिया और स्टूडेंट लोगों के हित में जो भी कोई और मूवमेंट या कोई आंदोलन चल रहा है उसमें आप भाग ले रहे हैं, तो ये भी एक किस्म का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है। फिर देखिए होल्डिंग ए पब्लिक ऑफिशियल पोजीशन। तो अगर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबरशिप लिया है, या फिर आपने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कोई पोस्ट होल्ड किया है, या फिर आपने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आपकी निर्वाचनी इलाका यानी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से पार्लियामेंट के मेंबर बन गए हैं, तो ये भी आपके लिए एक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है। फिर देखिए ऑक्यूपाइंग अ बिल्डिंग इन एन एक्ट ऑफ प्रोटेस्ट। तो ये बच्चे अक्सर करते हैं। कॉलेज में टीचर लोगों ने आपको पास मार्क्स नहीं दिया, तो स्टूडेंट यूनियन के मेंबर्स ने क्या किया, जाके कॉलेज बिल्डिंग को घेराव कर लिया, टीचर लोगों को, प्रिंसिपल को कॉलेज से बाहर नहीं आने दिया, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सबको पास करवा दो। तो ये भी एक किस्म का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हुआ। फिर देखिए कॉमिटिंग अ टेररिस्ट एक्ट। तो इसका क्या मतलब हुआ, कॉमिटिंग अ टेररिस्ट एक्ट मतलब आप जब सरकार के खिलाफ या राष्ट्र के खिलाफ कोई टेररिस्ट एक्टिविटी में हिस्सा ले रहे हैं, तो ये भी एक किस्म का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ही माना जाएगा। तो इससे साफ जाहिर होता है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है वो सब देश में ही होना चाहिए, हर किसी डेमोक्रेसी में होना चाहिए, लेकिन सभी देशों में ये नहीं चलता है। जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी कायम नहीं है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को फॉरबीड किया जा रहा है, उसको मना किया जा रहा है। ओके।